हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्ति की ओर है। प्रथम अध्याय में कुल 23 श्लोक हैं और आज हम 22वें श्लोक पर सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस पूरे प्रथम स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं, 13, 19। आज के इस श्लोक में नैमिषारण्य के ऋषि सौनक ऋषि के नेतृत्व में सूत गोस्वामी से मिलने के बाद अपना कमेंट दे रहे हैं कि आपसे हमारी जो भेंट हुई है वह कितनी महत्वपूर्ण है, कितने भाग्य की बात है, कितनी दुर्लभ है और इस मुलाकात का असर क्या होगा, इस भेंट का परिणाम क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए, कलयुग बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसकी स्पीड पर थोड़ा ब्रेक लगाने के लिए एक लंबा यज्ञ प्रारंभ किया, अनुष्ठान प्रारंभ किए। तो कौन सा यज्ञ प्रारंभ किए थे? अग्नि में आहुति डालने वाला। तो सुबह यज्ञ करते थे, शाम को कथा सुनते थे। लेकिन 18वें अध्याय तक आते आते उन ऋषियों ने कहा कि अब हमको यज्ञ नहीं करना है, क्योंकि इस यज्ञ से हमारा मुंह काला हो रहा है, धुआं खाली बढ़ रहा है, हृदय मेरा शुद्ध नहीं हो रहा है। ऐसा स्कंद पुराण के महात्म्य में लिखा है। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में इस भागवत पुराण के बारे में 4 अध्याय में और 6 अध्याय में खूब लिखा गया है महात्म्य के रूप में। क्योंकि यज्ञ जो है इस युग का धर्म नहीं है, कलयुग प्रारंभ होने ही वाला था। यज्ञ किस युग का धर्म है? त्रेता का है। कृत्य ध्यायस्तु विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, मखई करते यज्ञ होता है। और अब कलयुग प्रारंभ हो गया था, तो वह यज्ञ बहुत काम नहीं कर रहा था, उल्टे उनके कपड़े और धूमिल हो रहे थे। तो बोला कि अब हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, तो अब कथा यज्ञ बंद कर देते हैं, खाली कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी, ये सूत जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह जाति सूचक शब्द है। उग्र श्रवा सूत जिनसे यह कथा, इनके पिता का नाम रोमहर्षण सूत था। जैसे आप लोग सुनते हैं ना व्यास, यह व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह टाइटल है। क्या है? टाइटल है। जैसे शर्मा वर्मा टाइटल होते हैं ना, तो व्यास जो है उस व्यक्ति को कहते हैं जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। पहले शुरू में एक वेद था, क्या नाम था उसका? पहला वेद क्या था? ऋग्वेद। फिर उसको 4 भागों में और विस्तार किया। क्यों? मनुष्यों को उसका ज्ञान और ठीक से समझाने के लिए। तो जिस व्यास देव ने इस भागवतम की 4 वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का विस्तार किया है, उनका नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। क्या नाम है? पाराशर के पुत्र हैं, सत्यवती के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम पाराशर मुनि, माता का नाम पाराशर नंदन सत्यवती पुत्र, कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो व्यास हम समझते हैं कि यह व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि जैसे आजकल लोग कथा करते हैं, बोलते हैं व्यासपीठ पे कौन बैठा है। तो अब व्यास जो है टाइटल है, न कि व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से सूत जो है यह टाइटल है, व्यक्ति का नाम नहीं है। और सूत किसे कहते हैं? सूत जाति में कौन आते हैं? माता निम्न वर्ण की, उच्च वर्ण की हो, पिता निम्न वर्ण का हो, क्षत्रिय ब्राह्मण ऐसा हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय या क्षत्रिय ब्राह्मण, ऐसे से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे सूत कहते हैं। तो जिस सूत गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों को, इनका नाम है उग्र श्रवा सूत। क्या नाम है? और इनके पिता का नाम था रोमहर्षण सूत। परंतु वो सब न बता करके सूत वाचक इस तरह से ऐसा लिख दिया गया। तो आपको पता है कि किस तरह से ये नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और भारद्वाज गोत्र से संबंधित हैं। कलयुग के आगमन को देख करके, कलयुग जब प्रारंभ हो रहा था तो उसके प्रभाव को ये जान गए थे
तो प्रयागराज में ये लोग जाकर के भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उनसे मार्गदर्शन किया कि कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए हमें कोई जगह बताइए। तो उन्होंने बताया कि आप नैमिषारण्य में जाओ, भगवान का वेणी माधव का चक्र, सुदर्शन चक्र आगे आगे चला है, फिर वहां तक जाकर के। तो यह तो हो गई उस स्थान की भूमिका जहां पर ये ऋषि एकत्रित हुए हैं। और यह सूत गोस्वामी, आपने देखा है हमारे रामा हाल में जो भगवान का सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कथा सुना रहे हैं, तो उसके बगल में ही दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, बिल्कुल निकट सुखदेव गोस्वामी के। तो जब हस्तिनापुर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तो उस समय सूत गोस्वामी वहीं पर थे। कहाँ? हस्तिनापुर में। तो पीछे बैठे थे, जिनको बुलाया कि आगे आओ, थोड़ा यहाँ बैठ के सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें इस भागवत की परंपरा नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनानी है। इस तरह से सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से सीधा कथा सुने। कहा? नैमिषारण्य, वहां हस्तिनापुर में, गंगा के तट पर, जहां परीक्षित महाराज ने अनशन लेकर के व्रत किया था 7 दिन का। तो सुखदेव गोस्वामी से सुन करके फिर नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी। किसको सुना रहे हैं? ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को। तो श्रीमद् भागवतम में जिन दो लोगों के बीच में संवाद हुए हैं, आगे चल करके आपको इसी के बाद नारद और ब्रह्मा का संवाद मिलेगा देखने को। वो कैसे बीच में अचानक आ गया? अभी तो ऋषि ये लोग बात कर रहे हैं। फिर आगे चल करके आपको युधिष्ठिर महाराज और नारद जी की बात मिलेगी। तो दो लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सारी भूमिका आपको ठीक से समझनी चाहिए कि कहाँ से बीच बीच में आ जाते हैं। तो कोई एक प्रश्न पूछते हैं, और पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। इन मुनियों ने प्रश्न किया है, किससे? सूत गोस्वामी से। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में वो संवाद आ गए हैं बीच बीच में। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो संवाद कोट किया गया है, तब जाके वो उत्तर आया है। इस तरह से वो विभिन्न प्रकार के संवाद भागवतम में आए हैं। तो आज के इस प्रस्तुत श्लोक में सारे 88,000 ऋषि तो सारे नहीं बोल रहे थे। उनका एक हेड था जिनका नाम था सौनक ऋषि, वो ऋषियों के प्रवक्ता थे। उनकी तरफ से ऋषियों की ओर से वही प्रश्न पूछ रहे थे। प्रश्न तो ऑलरेडी पूछ लिया गया है। एक प्रश्न ये पूछा था कि यह भागवत कहाँ प्रकट हुई, कब प्रकट हुई, किसके प्रेरणा से प्रकट हुई। एक प्रश्न यह पूछा था, जिसके उत्तर में आगे आएगा नारद और ब्रह्मा का, नारद और व्यास का संवाद आएगा बद्रिका आश्रम में। तो आप अभी इस अध्याय के बाद सीधा बद्रिका आश्रम पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो सूत गोस्वामी से सौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहाँ ले जाएंगे? बद्रिका आश्रम ले जाएंगे। तब उन प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, वो 3 चैप्टर में आएगा। इसी तरह से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब का उत्तर आगे ऐसे संवाद के रूप में आता रहेगा। तो उस तरह से आपको समझना चाहिए। ऋषियों की ओर से सौनक ऋषि जब कह रहे हैं कि, तो चूंकि बहुत सारे हैं इसलिए मैं नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हम मानते हैं, मतलब 88,000 ऋषि मानते हैं। क्या मानते हैं? वे अपने मन की इच्छा बता रहे हैं, अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। बोल तो सौनक ऋषि रहे हैं, लेकिन सारे ऋषियों को मिला करके कह रहे हैं हम। न का मतलब होता है हम, अहम, आवाम, वयम, इसे होता है ना संस्कृत में, वी। हम मानते हैं, न हम मानते हैं कि तुम, आप, सूत गोस्वामी के लिए, कि आप संदर्शितो, आप हमें मिले हैं, या आपसे हमारी मुलाकात हुई है। कैसे मुलाकात हुई है? धात्रा, भाग्य से। प्रभुपाद जी इस वर्ड को अंग्रेजी में लिखते हैं विल ऑफ द प्रोविडेंस, और इसको सरल भाषा में समझें दैवी कृपा से। तो सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि आपसे हमारी जो भेंट है वह कैसे हुई है? दैवी कृपा से हुई है और भाग्य से हुई है। तुम न आपसे हमारी संदर्शितो, हमारी जो भेंट है धात्रा, बड़े भाग्य से हुई है। और आगे कह रहे हैं कि इस भेंट का परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका फल क्या होगा? दुस्तरम निस्त तीर्षताम। कलयुग के बारे में वो ऋषि कह रहे हैं कि यह दुस्तरम है। दुस्तरम का अर्थ समझते हैं ना,
जिसको तरना बहुत कठिन है। दुस्तरम, दुस्तरम, तरम मतलब पार करना और दुह का मतलब कठिन, जिसको पार करना लगभग असंभव है। इस कलयुग के स्वभाव को या उसके शक्ति को बता रहे हैं कि निस्त तीर्षताम, निस्त तीर्षताम मतलब जो लोग इस कलयुग के दुर्लंघ सागर को पार करने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के संदर्भ में आपसे हमारी मुलाकात भाग्य से हुई है। और फिर दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं उसी दुस्तरम को जोड़ करके कि यह कलयुग कैसा है। कलिम सत्वहरम पुंसाम, यह कलयुग मनुष्यों के अच्छे गुणों को हरने वाला है। कलिम, यह कलयुग जो अभी भी प्रारंभ हो रहा है, सत्वहरम, उनके सत्व यानी उनके अच्छे गुण, उनके दैवी गुणों को हरण कर लेगा, मतलब खत्म कर देगा उनके जीवन से, रहने नहीं देगा, उनके जीवन में अच्छाई बचेगी नहीं। पुंसाम, यह मनुष्यों के लिए आया है, बहुवचन के रूप में है। तो मनुष्यों के समाज में कलयुग का प्रभाव बहुत अधिक दिखेगा। पहला टारगेट मनुष्य ही होंगे उसके। तो यह सौनक ऋषि सुद गोस्वामी से कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। इसमें उपमा दी गई है, तुलना की गई है कि यह संसार जो है एक सागर के रूप में है। अब आप पूछेंगे इसमें पानी तो है नहीं, फिर कैसा सागर है। संसार की तुलना अक्सर भव सागर से की गई, आपने सुना होगा, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। क्यों इसको सागर से तुलना की गई है, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे सिद्धांत क्या है। सागर से तुलना इसलिए की गई है, आप लोग सागर देखे ही है, सब गए हैं, द्वारका के पास गए हैं, जगन्नाथपुरी में गए हैं, जाते ही क्या दिखता है, लहरें दिखती हैं ऊंची ऊंची, और जहां तक निगाह जाती है वहां तक केवल पानी ही पानी दिखता है। ये लहरें जो है इस संसार के खतरनाक लक्षणों के प्रतीक हैं। उन लहरों को देखकर किसी को बड़ा आनंद नहीं आता है, बड़ा कई बार डर लगता है। तो संसार की तुलना सागर से इसलिए की गई है कि सागर में कितना भी अच्छा तैराक हो, वह इसको पार नहीं कर सकता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यास देव ने, या स्वयं भगवान ने कहा है कि यह भौतिक जगत सागर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इच्छाओं की लहरें हैं उनको पार करना मनुष्य के लिए लगभग असंभव है, दुर्लभ है। तो इच्छाओं की लहरों में, यहाँ पे इच्छाओं की लहरें हैं, काम क्रोध की लहरें हैं, देख ही रहे हो आप, लहर चलती है ना। अभी थोड़े दिन पहले राजनीतिक रूप से इस देश में एक मोदी लहर चल रही थी, राइट। लहर तो पानी में उठती है ना, बाहर कैसे लहर आ गई, आप समझ रहे हैं ना। तो वो पॉलिटिकल फील्ड की बातें हैं। फिर भी संसार में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अपने गीत में कि संसार के लहरों में जीव जो है ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए संसार में, इस संसार सागर को पार करना कठिन है। और इस बात का संकेत स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से गीता में भी इसका संकेत करते हैं। कहाँ पर? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, यहाँ पर लिखा है दुस्तरम, वहां लिखा है दुरतया। यह दु शब्द जो है बड़ा कठिन शब्द के है। दु शब्द, इधर दुस्तरम है, उधर दुरतया है। वहां भी भगवान कह रहे हैं कि जिसको पार करना लगभग असंभव है। भगवान अपने इस भौतिक जगत के शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि तुम समझ लो अर्जुन, इसको तुम आसानी से पार नहीं कर पाओगे, या दूसरे शब्दों में लगभग इम्पॉसिबल है। अब समझो, जैसे छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लें कि कोई कितना भी अच्छा स्विमर हो, समुद्र में कितना तैरेगा वो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और लहर आएगी कहाँ फेंक देगी पता नहीं चलेगा उसका, राइट। यह संसार उसी तरह है, दुस्तरम। तो भगवत गीता के श्लोक से इस श्लोक को कनेक्ट करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया से निर्मित यह भौतिक जगत को पार करना दुस्तर है, लगभग कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन उसका उपाय भी बताते हैं, तुम इसको कैसे पार कर पाओगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण लेने पर ही, माम एव, एक शब्द को ध्यान में रखिए आप लोग,
एवं शब्द जो है संस्कृत में जहां भी प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली, सर्टेनली। और संस्कृत में जब शब्दों का प्रयोग होता है तो उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है उसका। इसका मतलब है पक्की बात है पूरी। भगवान कह रहे हैं कि माम एवं, मेरा ही और किसी का नहीं। भगवान ऐसे इशारा करके बोले अर्जुन को। जब जब भगवान ने माम शब्द कहा है तब तब इशारा करते थे मेरी तरफ, और जब पार्थ के ऊपर हाथ रखते थे ऐसे, बेटा इस बात को समझो ऐसे प्यार से। तो माम एवं प्रपद्यते, जो कोई मेरी शरण लेगा, मायाम एताम तरंतिते, वह माया से तर जाएगा, अर्थात इस भौतिक जगत रूपी संसार सागर को आसानी से पार कर जाएगा। तो यह तुलना तो हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अब कई लोगों को नहीं समझ में आता है, नहीं सब कुछ तो ठीक ठीक है, सब गुडी गुडी है, कहाँ पानी है, कहाँ लहर है, बढ़िया बढ़िया हाईवे है, क्या दिक्कत है ना। सुबह के गुरुवाष्टकम में हम पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, संसार दावा नल वहीं से शुरू होता है, राइट। यह संसार जलती हुई अग्नि की तरह है। बोले कि लपट तो कहीं दिख नहीं रही है। हाँ? इन दावा नल के लपटों में जो जल रहे हैं उनसे पूछिए, सबसे ज्यादा जलन कहाँ होती है पता है? व्यक्ति को ऑफिस में तो नहीं होती ज्यादा, मंदिर में तो बिल्कुल नहीं होती, अपने घर पहुंचता है तो जलन चालू हो जाती है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। तो ये सब दावा नल के सिम्टम है। जैसे ही वो संसार का सानिध्य करेगा, संसार के संपर्क पहुंचेगा, उसको कुछ न कुछ कमी दिखाई देगी। भगवान ने बनाया ही ऐसा है। अगर उसको घर में आत्म संतुष्टि मिल जाती तो मंदिर कौन आता? फिर कभी नहीं आता। भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि तुम्हारा घर कितना भी बढ़िया बना लो, होम इज हेवन, ईस्ट आर वेस्ट, होम इज द बेस्ट, जो भी तुम कह लो, जो कहना है तुम कह लो, लेकिन है तो दावा नल ही है। तो संसार दावा नल लीढ़ लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। भगवान कृष्ण के दूतों की करुणा रूपी बादल की जब वर्षा होगी तब यह दावा नल की अग्नि बुझेगी। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो उसी भावना को ध्यान में रख करके ये शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को गुरु के भाव में स्वीकार कर रहे हैं कि आप हमारे गुरु हैं। और गुरु का शिष्य से मिलना यह धात्रा या विधाता की रचना है, विधाता की योजना है, ऐसा कह लीजिए। व्हील ऑफ द प्रोविडेंस है, विधि का विधान है, ऐसा कह लीजिए। प्रभुपाद जी भी श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से कहते थे कि हम जब अपने, या हमारे में से कोई भी जब अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलता है तो यही बात होती है। हम आप खोजते खोजते नहीं गए थे प्रभुपाद जी को, कोई खोजने निकला था क्या घर से? लेकिन मिलाया किसने? दैवी इच्छा ने मिलाया, जो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। त्वम न संदर्शितो धात्रा। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में या कहीं ऐसा अपने शिष्यों के बीच में होते थे तो कहते थे कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, और उनके शिष्य कहते थे कि नहीं प्रभुपाद, दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, व्हील ऑफ द प्रोविडेंस। तो जो आध्यात्मिक संबंध होता है यह एक अलग मीटर पे काम करता है। जीव वास्तव में अगर अपना कल्याण चाहता है, उसे अपने कल्याण की चिंता है, तो भगवान एक ऐसे गुरु को भेजते हैं जो उसको आत्म साक्षात्कार में सहायता कर सके। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आप धोखा खाना चाहते हैं तो धोखा वाला गुरु भेज देंगे आपको, चीटिंग वाला गुरु। और अगर आप सीरियस हैं, सच में आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपको भगवान उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। तो आज के श्लोक से बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि आध्यात्मिक गुरु या भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि से किसी भी जिज्ञासु या साधक की मुलाकात, यह वास्तव में दैवी विधान का ही परिणाम होता है। नहीं तो हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में यह बात हृदय के अंदर झांक कर देख ले कि हमारे आपके अंदर कोई भी ऐसी आध्यात्मिक योग्यता नहीं थी कि इतने बड़े प्रतिनिधि के संपर्क में आना, उनकी शरण लेना, उनकी सेवा करना, उनमें हम मन लगाना, उनकी कृपा पाना, यह केवल दैवी विधान ही हो सकता है, दैवी इच्छा ही हो सकती है। बाकी अपने योग्यता से, अपने प्रयास से तो बहुत लोग खोज रहे हैं, लेकिन जीवन बीत जाता है, नहीं मिलते हो, राइट। तो हमें भी यह मानना चाहिए कि प्रभुपाद जी से हमारी जो मुलाकात हुई है, उनकी संस्था से, उनके प्रतिनिधियों से, उनके शिष्यों से, उनके पुस्तकों के रूप में, उनकी लीला के रूप में, जिस भी रूप में हमारा उनके साथ समागम हुआ है, सानिध्य प्राप्त हुआ है, यह क्या है? धात्रा, भगवान के दैवी इच्छा के अधीन हुआ है।
त्वम नः संदर्शितो धात्रा। और इस मुलाकात का एक ही उद्देश्य है, ध्यान रखिए, एक ही उद्देश्य है। क्या है? दुस्तरम निस्तितर्षताम। हम में से, आप में से हो सकता है कि कोई ऐसी इच्छा लेकर नहीं आया है कि हमें चक्रवर्ती सम्राट बनना है, हमें बहुत नाम कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत जिज्ञासा थी सत्य को जानने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए। बस उस चिंगारी को एक हवा मिल गई और अग्नि के रूप में धीरे धीरे वो जल रही है, दीपक जल रहा है भक्ति का। तो कलयुग के प्रभाव से जो प्रभावित हैं लोग, उनको चाहिए कि ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज करें जहां पर उन्हें इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने का उपाय बताया जा सके। भागवत के 10वें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि इस दुर्लंघ का मतलब जिसको लांघना दुर्लभ है या कठिन है, इस दुर्लंघ संसार सागर को पार करने के लिए इसके पहले कई सारे लोगों ने नौका बनाई और इस नौका से उन्होंने संसार सागर को पार किया, लेकिन नाव इसी ओर छोड़ दिया है ताकि आने वाले दोबारा फिर इसको यूज कर सके। जैसे भागवतम, परीक्षित महाराज तो सुन रहे हैं कथा, वो तो बैक टू गॉड जाएंगे, लेकिन उन्होंने भागवतम छोड़ दिया हमारे आपके लिए कि ये लोग पढ़ करके ये लोग भी इस नैया पर सवार होकर के पार निकल जाएं। तो वहां एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवतम में। मान लीजिए कि अगर कोई नदी है, समुद्र तो छोड़ दीजिए, नदी है और नदी पर पुल नहीं बना है, ब्रिज नहीं है और हमें उस तरफ जाना है, तो कैसे जाएंगे? नाव से जाएंगे। और अगर नाव भी नहीं है तब तैर के डूब जाएंगे, इतनी तेज की धारा इतनी तेज है कि बह जाएंगे, उसमें नहीं जा पाएंगे। तो जो दयालु पुरुष होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि उस पर ब्रिज का निर्माण करते हैं, पुल का निर्माण करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों में से कोई अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति, अक्षम से अक्षम व्यक्ति, एक गधा भी या एक चींटी, मान लीजिए आप तो नाव पे बैठ जाएंगे पेमेंट देकर, चींटी क्या करेगी? है ना, जैसे कुत्ता है, कोई अपाहिज है, कोई विकलांग व्यक्ति है, वो कैसे जाएगा? तो अगर एक पुल का निर्माण करा दे राजा, तो उस पर से कोई भी व्यक्ति आराम से उस पुल का सहारा लेकर के उस तरफ जा सकता है। तो भगवान ने अपने करुणा शक्ति के अधीन इस भागवतम को और इन महाभागवतों को इस भौतिक जगत में भेजा कि इनका सहारा लेकर के कोई भी मूकम करोति वाचालम हो जाएगा। राइट, कोई भी इनका आश्रय लेकर के, एक अपंग व्यक्ति, फीस नहीं चाहिए, खाली नाव में बैठ जाओ, नहीं मांगेंगे, खाली उसको उधर आना है बस वहां तक, उसके बाद तो फिर वो चला ही जाएगा। तो भागवतम में बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है इसका कि ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने धर्मार्थ के बहुत सारे कार्य किए हैं। आज देखिए जितने भी ब्रिज बने हुए हैं, जरूर नहीं कि सब लोग फीस देते हैं, दिया होगा किसी ने, दिया होगा टैक्स रूप में, लेकिन जो नहीं भी दे पाते हैं उनके लिए भी सरकार मना नहीं करती कि तुम इस पर नहीं आ सकते। राइट, वो भी जा सकते हैं। तो उसी तरह से इन महाभागवतों का जो सानिध्य है इस भौतिक जगत में, यह बिल्कुल उसी ब्रिज की तरह है। हम इनकी सहारा, इनका आश्रय लेकर के इस दुस्तर, लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए खाली कि निस्तीर्षताम। ये तीर्षताम किसे कहते हैं? आपने तरास वर्ड सुना है? गर्मी के महीने में पानी की जब इच्छा होती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, उसको तरास वर्ड कहते हैं। तरास लगी है, कितना भी पानी पियो प्यास जाती नहीं है। ये भागवतम में 11वें स्कंध में जगह और आया है, माया से तरने के उपाय में। यही है तीर्षताम। जो इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा है उसे तीर्ष कहते हैं। लोग भोगना चाहते हैं, लेकिन इसका ठीक उल्टा कर दिया यहाँ पर ऋषियों ने, निस्तीर्षताम। जो लोग संसार को भोगने की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि क्या इच्छा रखते हैं? इसको पार करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए। नहीं तो इस संसार में लोग छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में प्यासे ही रह जाते हैं। ऐसा लिखा है उसमें, वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, क्षुद्र तरसा ऐसे लिखा है, क्षुद्र लिखा है। उद्धव जी कह रहे हैं भगवान से द्वारका में, जैसे व्यक्ति को कितना भी पानी पिलाओ लेकिन उसकी प्यास जाती नहीं है, उसी प्रकार से इस संसार में जीव की कितनी भी इच्छा पूरी हो जाए लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती है।
एक अपार्टमेंट है तो अब बंगलो चाहिए, बंगलो है तो अब अहमदाबाद के बाहर चाहिए, एक लंदन में चाहिए, एक सिंगापुर में चाहिए। हाँ, क्षुद्र सुखोरु तरसाम, उसमें लिखा है, उसी तरसाम शब्द को याद करके मुझे शब्द याद आ गया। संसार में जीवों की इच्छाएं जो हैं वह एक प्यासे व्यक्ति की तरह है। जैसे एक सर्प को, कोई व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो सबसे पहला क्या होता है, उसे प्यास बहुत लगती है। कालेन, काल रूपी सर्प जब काट लेता है जीव को तो उसकी भौतिक इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। मान लो किसी को सर्प काट लिया है और प्यास बहुत तेज लगे, वो बोलता है पानी दो पानी दो। क्या करना चाहिए? अगर और पानी दोगे तो जल्दी मर जाएगा, पानी नहीं देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? पानी उसके ऊपर डाला जाता है। यह वैदिक चिकित्सा पद्धति है। या तो ठंडे पानी में डुबो दो उसको, थोड़ी देर में उसका असर उतर जाएगा। वो श्लोक पढ़ने जैसा है। काल अहिना क्षुद्र सुखोर दष्टम जन्म संपतिते विलय अस्मिन, मिल गया। दष्टम जन्म संपतिते विलय अस्मिन, काल रूपी सर्प ने डस लिया है और इस भौतिक जगत रूपी बिल में वह गिर गया है। अब हुआ क्या है? क्षुद्र सुखोर तरसम, छोटे छोटे सुखों की तरास उसके मन में बढ़ती जा रही है। जैसे व्यक्ति को बहुत इच्छा है कि उसको विवाह करना है। भाई पत्नी मिल गई तो शांत रहो ना, लेकिन उसके बाद इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। उसको उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं द्वारका में, प्रभु इस कलयुग के जीवों की हालत तो देखो आप, उनकी हालत कैसी है? क्षुद्र सुखोर तरसम, छोटे छोटे सुखों की तराश में वे तड़प रहे हैं। फिर होगा क्या? वहां कह रहे हैं कि अपवर्ग आसिंच्य, आप अपवर्ग की वाणी से इसका सिंचन कीजिए ताकि इस जीव का कल्याण हो सके। अपवर्ग क्या है? दो प्रकार की बातें हो ना, पवर्ग और अपवर्ग। संसार का सुख पाने की इच्छा को पवर्ग कहते हैं और अपने कल्याण की इच्छा चाहने वाले को अपवर्ग का मार्ग बताया गया है। परिश्रम फल वाला व्याख्या अभी यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन मुनियों ने बड़ा चुन करके शब्द का प्रयोग किया है कि एक तो कलयुग दुस्तर है, उस दुस्तर कलयुग में जो निश्चित तीर्थकाम है, जो वास्तव में इस कलयुग के क्षुद्र सुखों की इच्छा त्याग चुके हैं मन में, या उनके मन में इच्छा नहीं है, वे इसको पार करना चाहते हैं, उनके लिए आप हमारे कर्णधार हैं। फिर यहाँ पर कर्णधार यूज किया। धार का मतलब धारा और कर्ण का मतलब कैप्टन होता है, अंग्रेजी में कैप्टन है, कप्तान। तो इस संसार रूपी संसार सागर की धारा को चीरने के लिए या उस पार लगाने के लिए एक योग्य कैप्टन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर फिर एक तुलना दिया है, आप कर्णधार तो हैं लेकिन कैसे कर्णधार हैं? इव अर्णवम, जैसे समुद्र में नाव को चलाने के लिए एक कप्तान की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से इस संसार सागर से पार करने के लिए आप हमें एक कर्णधार के रूप में मिल गए हैं। तो इन मुनियों की बात से एक बात यह स्पष्ट होती है, एक सिद्धांत मैं कल ही पढ़ रहा था कि भगवान किसको मिलाते हैं ऐसे व्यक्ति को। किसके जीवन में ऐसे लोग आते हैं पता है? जो अपने जीवन में कमी महसूस करता है, अपने जीवन में अपूर्णता महसूस करता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी रह गई है। इसका एक उदाहरण मिलता है इसी भागवतम में, व्यासदेव के जीवन में हम देख सकते हैं। व्यासदेव ने वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, उपनिषदों को लिखा, महाभारत की रचना करी, उसके अंदर गीता भी डाल के दिया। लेकिन बद्रिका आश्रम में जब व्यास सरस्वती नदी के तट अपने आश्रम में बैठे हैं तो मन में प्रसन्न नहीं थे, असंतुष्ट थे। उनको लग रहा था कुछ रह गया है, कुछ बच गया है, मन में प्रसन्नता नहीं थी। और उसी समय उनके गुरु देवर्षि नारद वहां प्रकट होते हैं, तो बोलते हैं कि व्यास, तुम्हारी तपस्या में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी साधना में कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम खुश नजर नहीं आते हो। तो व्यासदेव ने क्या कहा पता है? कहा कि गुरुदेव, आप तो हवा की तरह कहीं भी जा सकते हैं, प्रकाश की तरह हर जगह आप पहुंच सकते हैं, थोड़ा मेरे हृदय में झांक कर देखो क्या कमी रह गई है। ऐसा कहते हैं। जो इतने वेदों को लिख चुका है, इतनी रचनाएं कर चुका है, भगवान का साहित्यिक अवतार है व्यासदेव, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वह व्यक्ति अपने गुरु के सामने कैसे कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि मेरे असंतुष्टि का कारण क्या है, और खुद गुरु से कह रहा है कि आप ही मेरे हृदय में झांक कर देखिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है।
अब रोगी अगर अपना रोग खुद पता कर ले तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? वो क्यों ब्लड टेस्ट कराएगा, क्यों डायग्नोस्टिक कराएगा, राइट? बोले कि सर आप पता कीजिए हमको क्या दिक्कत है। उस तरह से व्यासदेव अपने गुरु नारद से कह रहे हैं कि आप थोड़ा झांक कर देखिए मेरे हृदय में। तो व्यासदेव ने क्या, नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो लिखा, लेकिन भगवान की महिमा का बराबर अच्छे से गुणगान नहीं किया है। संसार में जीवों को भोगने के लिए बहुत सारी बातें, सुख में, संसार, स्वर्ग, सब बता दिया है। भगवान तक पहुंचने का पूरा सही सही रास्ता उनको आपने नहीं बताया है। भगवान के नाम, रूप, गुण का अच्छा से वर्णन नहीं किया है। इससे एक सिद्धांत, एक शिक्षा क्या मिलती है कि व्यासदेव जब अपने जीवन में सोच रहे थे मेरे जीवन में कुछ कमी रह गई है, तो नारद जी आए। और जब उनको लगता है कि अब तो हम कंप्लीट, हमें कुछ जरूरत नहीं है, इतना लिख दिया ना, बहुत है, कौन लिखेगा, मेरे जितना कौन लिख सकता है। तो जब जीव यह समझने लगता है कि अब तो हम कंप्लीट हो गए हैं, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो भगवान भी भेजते नहीं किसी को, ठीक है तुम खुश रहो। इसमें यह सिद्धांत है। इसमें तो हम किसी भी स्तर पे हो, हमें हमेशा कमी फील होनी चाहिए, हमेशा। तब जाकर के गुरु और कप्तान एक हमेशा कृपा दिखाते रहते हैं। कलीम सत्व हरम। अब दूसरे शब्दों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। सत्व क्या है? इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण ये सब खो देंगे। थोड़ा संकेत में, संक्षेप में मिलता है यहाँ पे। 12वें स्कंद में पूरा कलयुग के लक्षणों का वर्णन है, बहुत भयंकर वर्णन है उसका। मतलब भयंकर मतलब इतने सारे दुर्गुण हैं। परीक्षित महाराज सुनते सुनते उनका हृदय द्रवित हो गया। जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे कलयुग में ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ दिया। क्या पूछा है कि आपने इतना दुर्गुण तो बता दिया, कलयुग में ऐसा होगा, आयु कम हो जाएगी, बल कम हो जाएगा, सब बहुत सारी परेशानियां होगी, कुछ उपाय तो बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी क्या उपाय बताते हैं? कलिर दोष निधे राजन अस्त एको महान गुण है। हे राजन, चिंता मत करो, कलयुग दोषों की निधि है तो कोई बात नहीं है, दोष है भरे पड़े हैं, पर इसमें एक महान गुण भी है। वो क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य। कृष्ण भगवान का कीर्तन करने मात्र से ही, वहां पर भी एव शब्द लगा है, कीर्तनाद एव। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये जब शब्द होते हैं ना तो बात को पूरा पक्का बता देते हैं, बिल्कुल पक्की बात है, निष्ठा वाला काम है, इस पर चलेंगे तो काम हो जाएगा। कीर्तनाद एव कृष्णस्य। भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने मात्र से ही क्या होगा? मुक्त संग परम ब्रजेत। मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा और परम गंतव्य को भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कलयुग में जो विषमताएं हैं, यहां पर लिखा गया है कि इंद्रिय तृप्ति में लोग इतने अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल जाएंगे। आत्म साक्षात्कार भी बहुत नया वर्ड है लोगों के लिए, कई बार लोग समझ नहीं पाते। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को जानना, भगवान को जानना, और दोनों के बीच जो पीछे है जगदीश को जानना। जीव, जगत और जगदीश, यह तीनों मिलाकर भगवत ज्ञान होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं सो करके तो क्या क्या देखते हैं? खुद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं और संसार को देखते हैं, राइट? तो उसी तरह से जब जीव को आत्म साक्षात्कार होता है तो 3 चीजें जान जाता है। ऐसा नहीं खुद खाली अपने को जान गया बस, स्वयं को जानता है, भगवान को जानता है, और दोनों के जो बीच संबंध है, जो कंट्रोलर है जगदीश, तीनों को जान जाता है। वो आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन। इस भागवत के, गीता के 7वें अध्याय में इसका वर्णन है, भगवत ज्ञान। अब कुछ एक और बातें इसमें हैं। विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है। युग कितना भी खतरनाक हो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उपाय पर हमको ध्यान रखना चाहिए। इसको आज की भाषा बोलते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए। बारिश कितनी भी ज्यादा हो, होने दो, क्या दिक्कत है, वो भगवान की इच्छा है, होगी, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपको अपने कर्तव्य पालन के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अंधेरा कितना भी हो, लेकिन दिया तो जला सकते हो ना, एक छाता तो खरीद सकते हो, एक माला तो ले सकते हो ना 20-25 रुपए की। जब करो इससे, कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा, इसका असर नहीं पड़ेगा। तो भगवान के शुद्ध भक्त से मिलना यह जीव के लिए पहली सौभाग्य का पहला लक्षण यही है। फिर भक्तों के संपर्क में रहना दूसरी बात है, उससे भी बड़ा सौभाग्य है। भागवतम में कई जगह ऐसा उदाहरण मिलता है
भक्ति का जन्म कैसे होता है पता है? भक्ति जन्म हईते भक्तेर संग, भक्ति का जन्म भक्तों के संग में होता है और भक्ति का विकास भी भक्तों के संग में होता है और भगवान का दर्शन होने के बाद भी भक्त के संग की जरूरत है। यह बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या करके, तपस्या से पहले उनकी भेंट किससे हुई? महाभागवत से भेंट हुई उनकी, और नारद जी ने रास्ता बताया तो उनको भगवान मिले। भगवान मिलने के बाद भी एक बार जब क्रोध आ गया उनको, यक्षों पर आक्रमण कर दिया था, तो फिर बीच में कौन सहायता देने के लिए आए? स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु दूसरे महाभागवत हैं। तो भक्ति के प्रारंभ के पहले, बीच में और बाद में प्रचेता भगवान की भक्ति करके, शंकर जी से दीक्षा लेकर के, शिक्षा लेकर के, रुद्र गीत गाकर, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भी उनके पास क्रोध आ गया। तब उन्हें नारद जी ने समझाया कि बेटा क्रोध मत करो, इस पृथ्वी पर जो वनस्पतियां इनको जलाओ मत। तो भक्त का सानिध्य हमें हर स्तर पर चाहिए। बलि महाराज ने भगवान को सब कुछ समर्पण कर दिया, आत्मनिवेदन कर दिया। भगवान उसके प्रसन्न हो गए और उनके चरणों को बलि महाराज ने अपने हाथों से धोया है। जिन चरणों से गंगा जी निकले हैं उन चरणों को बलि महाराज धो रहे हैं। और फिर भगवान क्या आशीर्वाद दिए कि बलि अब हम तुम्हें एक भक्त का संग दे रहे हैं, प्रहलाद को दे रहे हैं। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो किसी भक्त को ही भेजते हैं, महाभागवत को ही भेजते हैं। और उदाहरण देखिए, पृथु महाराज ने यज्ञ किया, उनके यज्ञ में साक्षात विष्णु प्रकट हुए ब्रह्मा जी के साथ में, और पृथु महाराज को भगवान विष्णु ने यह उपदेश दिया कि अब हम तुम्हें चतुष्कुमारों का सानिध्य देने जा रहे हैं। तो भगवान की जब कृपा होती है तो वो दैवी विधान होता है, तो कोई महाभागवत मिलता है, महाभागवत की कृपा से भगवान का दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। उसके बाद भी भक्तों की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, भक्त की जरूरत नहीं है। तो भक्त का संग जो है हर स्तर पर जरूरी है। इसलिए तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधुओं का संग यह जीव के लिए सर्व मंगलकारी है, सर्व सिद्धि देने वाला है। अब इसके विषय में कहते हैं कि सब है सुलभ सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सब देश में सुलभ है। ये ऐसा नहीं है कि ये नाव का टाइमिंग होता है। बोट जो है इस संसार के एक किनारे पर 24 आवर बोट रहती है। आप जब चाहोगे तो अच्छा नहीं कि वेट करेगा, जब आप इसमें सवार होगे तो फिर हमेशा कंटिन्यू इस तरफ उस तरफ करती रहती है। भगवान हमेशा अपने रिप्रेजेंटेटिव को दुनिया में भेजते रहते हैं। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें उस पर बैठना है कि नहीं बैठना है, और उस पर आगे चल करके इस तरह से। अब ये 88,000 ऋषि जो है, शौनक आदि ऋषि, ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, और इन्होंने भगवान से यह वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा उपाय, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकूं। अब आगे इनके जो प्रश्न है लोक कल्याण के लिए है। ध्यान रखिए, भगवान उस भक्त पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जल्दी कृपा दिखाते हैं जो अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की कामना करता है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, किस लिए गए? संन्यास लिया, किस लिए लिया? लोक कल्याण के लिए। इस कलयुग, जैसे बता रहे हैं, कलिम सत्व हरम पुंसाम कर्णधार वारणम। हम कर्णधार तो बन नहीं सकते इतना जल्दी, लेकिन अपनी नैया के कर्णधार तो बन सकते हैं ना। एक बार बोट में चढ़ गए तो फिर वापस कूद मत जाइए संसार सागर में, छोड़कर मत जाइए, फिर से मत आत्महत्या कर लीजिए। चलती ट्रेन से कोई कूदता है क्या? कौन कूदेगा? जिसका दिमाग खराब होगा वही कूदेगा ना। तो एक ऐसा भी देखा गया है, कई बार लोग इस नौका के संपर्क में आने के बाद भी फिर से वापस संसार के सागर में जंप लगा देते हैं, छलांग लगा देते हैं। वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर भी सुलभ तो हमेशा है। तो भक्तों के संग में हम इन बातों को बहुत गहराई से समझ सकते हैं कि कितना दुर्लभ है। मनुष्य नाम सहस्रेषु जब भगवान कहते हैं, इसका अर्थ समझते हैं क्या है? एक बार किसी माता जी ने मुझसे पूछा था, प्रभु इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे। हमने कहा देखो, यह भगवान कह रहे जो भगवत ज्ञान है, जीव को खुद का ज्ञान हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए, जगत का ज्ञान हो जाए, यह तीनों बातें एक साथ उसको पता चल जाए, यह ज्ञान कितना दुर्लभ है। भगवान क्यों कह रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्ध है। यतन का मतलब समझते हैं क्या? यति किसको कहते हैं? सन्यासी को, योगी को।
जो अपने मन को संयम में रखता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसको यति कहते हैं। तो भगवान वहां कह रहे हैं कि यह ज्ञान, भगवत ज्ञान या आत्म साक्षात्कार वाला ज्ञान किसको प्राप्त होगा? जो यति होगा, यत्न करेगा। बिना यत्न किए कुछ नहीं मिलेगा। कश्चित यतत सिद्ध है, सिद्धि के लिए कोई प्रयत्नशील होता है। और फिर सिद्धि के लिए यतताम अब सिद्धा नाम, सिद्धि पाए हुए लोगों में से कोई एक कश्चिन माम वेति तत्वतः है, मुझे तत्व से जानता है। सरल भाषा में इसको कैसे कहते हैं कि 100 में सूझता नहीं, 1000 में होता नहीं, लाख में लगता नहीं, करोड़ों में कोई एक होता है। यही श्लोक का अर्थ है। 100 में सूझता नहीं, 1000 में होता नहीं, लाख में लगता नहीं, और करोड़ों में कोई एक होता है। वो तत्वदर्शी महात्मा है, वो तत्व से जानते हैं भगवान को। और वही बात यहाँ पर इन ऋषियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शुद्ध गोस्वामी 88,000 ऋषियों को जो मिले हैं, या इस परंपरा में जिन्हें जो लोग मिले हुए हैं, बहुत क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है। हमेशा 2-2 लोगों के बीच में बात हुई है। अक्सर कहीं कहीं थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हुई है। भीड़ मतलब वो भीड़ में भी साधु संतों की भीड़ है। ये भागवत का ज्ञान, भगवत ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, कृष्ण तत्व का ज्ञान, यह इतना दुर्लभ है। इसलिए वहां भगवान कह रहे हैं मनुष्या नाम सहस्रेशु। तो आप ध्यान रखिए कि हम आप उस सहस्रेशु में से आते होंगे शायद, तभी तो जाकर के इतनी दुर्लभ चीज हमें समझने के लिए या सुनने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ कृपा के रूप में दिखाई दे रही है। अन्यथा इतना दुर्लभ, इतना सस्ता नहीं है। प्रभुपाद जी की जगह कहते थे कि लोग कहते हैं कि ये कर्म योग जो है असली मार्ग है, कर्म करो कर्म करो। जो साधन संपन्न लोग होते हैं ध्यान करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं ज्ञान का सहारा लेते हैं, ज्ञान योग करते हैं। ये भक्ति तो भावुक लोगों का काम है, बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, सरल काम है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते थे भाई जब आपको पता है इतना सरल है, तो आप सरल मार्ग छोड़कर कठिन मार्ग पर क्यों जा रहे हो? मान लो कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, एक सीधा रास्ता है, उससे चढ़ जाओ। ये उबड़ खाबड़ गड्ढे में क्यों जा रहे हो आप? वास्तव में जो लोग ऐसा कहते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सरल नहीं है। भक्ति का मतलब समझते हैं क्या है? लोग समझते हैं भक्ति का मतलब जो हम चाहे वो करे वो भक्ति हो गई। नहीं, भक्ति का मतलब जो भगवान चाहते हैं वो करो तब भक्ति होती है। और 7वें अध्याय के पहले श्लोक भगवान ने क्या कहा? मैया आसक्त मन पार्थ, अपना मन मुझ में आसक्त करो। बोला मन लगाते काम हो जाएगा? बोला नहीं, मैया आसक्त मन पार्थ योगम युंजन, मेरी सेवा भी करो। मद आश्रय, मेरा शरण भी लो। 3 बातें कह दिया, मन मुझ में लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरा शरण भी लो, तब जाके तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस दृष्टिकोण से इतना सरल नहीं है, लेकिन महाभागवतों के सानिध्य में यह सरल हो भी जाएगा। नहीं तो संसार सागर को आप कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से, किसी भी योग से ट्राई करोगे, बहुत कठिन है। चैतन्य महाप्रभु, एक लास्ट उदाहरण देकर बंद कर देता हूं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक कृष्ण भक्त होना कितनी बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रयागराज में उपदेश दे रहे थे, 10 दिन तक लगातार शिक्षा दिया। तो वहां पर कह रहे हैं कि इस सृष्टि में असंख्य जीव हैं, कुछ नभचर हैं, कुछ जलचर हैं, कुछ थलचर हैं, असंख्य जीव हैं। उनमें से मनुष्यों की संख्या बहुत कम है, और मनुष्यों में आधे तो नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं, और आधे में से जो ज्यादा हिस्सा है वो कर्मी है। कर्म करेंगे, कर्म, अरे कर्म करो भाई, काहे के लिए कर्म कर रहे हैं? किसके लिए कर्म कर रहे हो? तुमको कुछ लेकर जाना यहाँ नहीं है। कर्म करोगे तो बंधन बनेगा, फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। खाली कर्म करो कर्म करो, कर्म योगी, तो कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और भगवान के एंगल से देखिए आप, अधिकांश कर्मी हैं। कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ों कर्मियों में से ज्ञानी मतलब वो जानता है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा सत्य है, उतना ही खाली जानता है। बस ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, और आत्मा के और ईश्वर के बीच में सत्यता का ज्ञान, उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, उसको ज्ञानी कहा गया है। कुछ ज्ञानी होते हैं कर्मियों में से। कह रहे हैं कि कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, और कोटि ज्ञानी मध्य इतने अच्छा। फिर जब ज्ञानियों की संख्या बढ़ती है तो करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक मुक्त होता है, सारे मुक्त नहीं होते। कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त श्रेष्ठ, कोई एक मुक्त होता है। और फिर कह रहे हैं कोटि मुक्त ज्ञानियों में से मुक्त वाले होते हैं, लिबरेटेड आत्माएं होती है। कोटि मुक्त आत्मा मध्य एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ।
करोड़ों मुक्त हुए लोगों में से कोई एक कृष्ण भक्त होता है जो कृष्ण को तत्व से जानता है। तो कृष्ण तत्व को जानने वाला या कृष्ण भक्ति करने वाला या कृष्ण भक्ति बताने वाला, उसका प्रचार प्रसार करने वाला, यह बहुत दुर्लभ है। और नहीं तो ये ऋषि जो 88,000 ऋषि है ना, ये नारद जी के भाई लगते हैं। अंगिरा उसमें ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सीधा। 88,000 ऋषि, सौनकाद ऋषि, वो क्यों कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि हमें भाग्य ने मिला है आपसे? क्यों कह रहे हैं? तुम न संदर्शितो धात्रा। यह भाग्य का मतलब जब जीव को कोई असली कल्याण दिखाने वाला कोई मिल जाए तब कहते हैं भाग्यशाली है। एक बात और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। हाँ, ब्रह्मांड में कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जो भ्रमण कर रहा है 84 लाख योनियों में। किसी किसी भाग्यशाली जीव के साथ क्या होता है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति के बीज का लता फलती और फूलती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में भगवान ने या इन ऋषियों ने या चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है। मनुष्य नाम सहस्रेषु हो या कश्चिन मां वेति तत्वतः हो। और एक बात और तत्वतः कि आपको लास्ट में बता देता हूं, जो कृष्ण के तत्व को जान लेता है, यह भगवान कृष्ण गीता में कहा है, उसको फल मिलेगा क्या? बहुत बड़ा। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेवेति तत्वतः त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। सो अर्जुन, वह फिर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा। इस तत्व को जानना इतना आसान नहीं है। 2 मिनट और खाली तत्व के विषय में सुन लो, फिर बंद कर देते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझ लो आप। जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य में 3 बातें हैं। एक सूर्य नारायण, और एक सूर्य का ग्रह, और सूर्य का प्रकाश। अब एक छोटा बच्चा भी होगा, बोलेगा हाँ दिन है, प्रकाश है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूरज सुबह दिखता है, वो भी देख लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि सूर्य जो है एक देवता है, उनको सूर्य नारायण कहा जाता है, उनका नाम विवस्वान है, उनकी पत्नी का नाम संज्ञा है, दूसरी पत्नी का नाम छाया है, उनकी बेटी कालिंदी है, उनका पुत्र शनिचर है, और उनका रथ है, उसमें घोड़े हैं, अरुण उनका सारथी है, और स्पीड से चलते हैं, कोई मानेगा जल्दी? कोई विश्वास करेगा? आज की तारीख कोई पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा वहां कौन रहेगा, सब जल जाएगा, बचेगा? इतना टेम्परेचर होता है, राइट? यह ज्ञानियों की बात है, साइंटिस्ट दिमाग वाले की बात। लेकिन शास्त्र प्रमाण है, गुरुजन प्रमाण है, कृष्ण तत्ववेत्ता प्रमाण है कि सूर्य नारायण है, उनका नाम है, उनका रथ है, उनकी पत्नी है, उनके पुत्र हैं। यह ज्ञान जिसको हो जाएगा वह तत्व ज्ञानी कहा जाता है। इस पर विश्वास करना कठिन है। आप समझ रहे ना? सूर्य का ज्ञान हो गया तो बच्चे का ज्ञान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दिख रहा है भाई सूर्य है, उधर सुबह में दिखता है, वो भी सर है। तो ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान कोई बहुत हाई लेवल का ज्ञान नहीं है। भगवान का ज्ञान होना यह असली तत्व ज्ञान है, राइट? सृष्टि दिख रही है, हाँ भगवान ने बनाया है, बस इतना। लेकिन इसके पीछे कृष्ण बनाया है, कोई स्वीकार करेगा? भूमि रापन अलो वायु खम, ये भगवान ने बनाया है, कौन विश्वास करे? कोई विश्वास करेगा? हमें आपको करना चाहिए। तो यह तत्व ज्ञान है। जो तत्व को समझ जाएगा वह भगवान के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा, अपनापन का संबंध हो जाएगा। जैसे अगर कोई पूछे कृष्ण कौन है, आपका उत्तर क्या होगा? अगर आप उत्तर देना चाहें तो क्या देंगे? बोलेंगे कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, सृष्टि को बनाया है, सूरज चांद बनाया है, यही लोग आंसर देंगे ना। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है वो ऐसा आंसर नहीं देंगे। अगर हनुमान जी से पूछा जाए कि राम कौन है तो क्या कहेंगे? बोलेंगे मेरे स्वामी है, सीधा उत्तर होगा। क्या बताएंगे? बहुत पर्सनल रिलेशन बता देंगे, मेरे स्वामी है। वो नहीं बोलेंगे भगवान है। अगर यशोदा से पूछा जाए कृष्ण कौन है तो क्या कहेंगे? वो तो मेरा पुत्र है। वो नहीं कहेगा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, कभी नहीं कहेंगे। अगर गोपियों से पूछा जाए कृष्ण कौन है तो क्या कहेंगे? वो तो बोले प्रियतम है। वो नहीं बोलेंगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, गोविंदामृत पुरुषम, कभी नहीं कहेंगे। अगर नंद महाराज से पूछा जाए बोलेंगे मेरा पुत्र है। राधा रानी से पूछे कोई क्या बताएगा? राधा रानी बोलेगी वो मेरा प्रियतम है। उसी तरह से अगर हमें आपसे कोई पूछे, हमारी जब दीक्षा होती है तो प्रभुपाद जी दास दासी नाम क्यों लगाते हैं पता है? जैसे कृष्ण दास या केशव दास लगा दिया
या राधा प्रिया देवी दासी कह दिया, तो अब राधा रानी तुम्हारी स्वामिनी है, तुम सेविका हो, राइट। हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि राधा रानी मेरी स्वामिनी है, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, राइट। भगवान होंगे दुनिया के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए क्या है, स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। यह तत्व ज्ञान है। जब यह मेरापन अपनापन आएगा, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान तुमको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। समझ गए? अपना परिचय दो पहले भगवान से। और चैतन्य महाप्रभु कहते क्या कहते हैं, जब तुम भगवान की पूजा करने जाओ तो शुद्धि कर लो। ये शुद्धि क्या है पता है? तुम मत बोलो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पुरुष स्त्री हूं। क्या बताओ? गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास। अपना परिचय भगवान से करोगे तो भगवान बोलते हैं आप सही है। और बाकी दुनिया का गंदगी लेके जाओगे तो भगवान नहीं पहचानते हैं। तो सोचो चैतन्य महाप्रभु ने तत्व ज्ञान को कितना सरल करके हमको बता दिया है। और यही कारण है कि कृष्ण भक्ति हमारी परंपरा में आने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी भगवान से पर्सनल रिलेशन फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह असली संबंध में आ गया है। और नहीं तो कर्म करते रहो, ज्ञान करते रहो, ध्यान करते रहो, भगवान बोलते हैं पता नहीं क्या कर रहा है, राइट। तो हमें अपना परिचय भगवान को देना पड़ेगा सही से, हम हैं कौन? भगवान के दास के दासों के दास के दास हैं। और यही बात यहाँ आज के ऋषियों ने स्वीकार कर लिया है। हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद के संबंध में, वैष्णव के संबंध में, गुरुओं के संबंध में, पूरी गुरु परंपरा के संबंध में स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें अपनी कृपा से नहीं, भगवान की इच्छा से आप प्राप्त हुए हैं। और उसका एक ही उद्देश्य है कि इस कलयुग से पार करने में हमारी इच्छा है, और हमें उम्मीद भी है कि आप हमारे कैप्टन के रूप में काम करेंगे, राइट। तो यह निष्ठा कही जाती है। निष्ठा का मतलब बिल्कुल पक्का, फर्म फेथ। यही मार्ग पक्का है, अब इसे हमें दूसरा मार्ग ढूंढना नहीं है और दूसरे पे चलना भी नहीं है। भक्ति भवति नैष्ठिकी, ये तब जाके भक्ति निष्ठावान होती है, राइट। एक स्टेज है श्रद्धा के आगे वाला, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।